Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम संतोष कुमार रे है और आप सबका इस पर्टिकुलर सेशन में स्वागत है। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, जितने भी भाई बंधु यहाँ पे जुड़े हुए हों या फिर आगे आने वाले टाइम में जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, ऑनलाइन मोड लाइव मेरे साथ देख रहे हो यहाँ पे या फिर ऑफलाइन मोड में, जहां भी जो भी जिस भी तरीके से देखें, याद रखिएगा नोट्स बनाने को अगर आप बना सकें तो इस पर्टिकुलर सेशन का आप नोट्स एक बार जरूर बना सकते हैं खुद से। अदरवाइज मैंने इस तरीके से इस सेशन को डिजाइन किया है कि आपको नोट्स बनाने की फिर से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको ऑलरेडी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्लास है, याद रखिएगा, टॉप 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम लोग करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस को क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो, आप चाहे एसबीआई क्लर्क को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप चाहे एसबीआई क्लर्क को अटेम्प्ट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप चाहे आरबीआई असिस्टेंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप चाहे आरआरबी के एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं, मेंस के एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं आरआरबी, या फिर आप आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क कोई क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आप जो यूडीसी के आपके बैचेस हैं या फिर एलआईसी के जो बैचेस है, कोई भी एग्जाम इंग्लिश का क्यों ना अगर उसमें आता हो, ये टॉप 120 रूल्स इंग्लिश ग्रामर के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड स्वैप, हर एक चीज में ये टॉप 120 रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी चुन करके चीजों को सही तरीके से मैंने यहां पे रखा हुआ है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हो मेरे साथ यहां पे, प्लीज आप सारे लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, हर रोज सुबह 8 बजे से मैं आपके साथ एडिटोरियल में जुड़ता हूं। ठीक है, द हिंदू वोकैब एंड एडिटोरियल बाई संतोष के इस सेशन में मैं आपके साथ जुड़ता हूं, और सुबह 10 बजे एसबीआई क्लर्क के सेशन में जुड़ता हूं, जहां पे हम लोग मॉक पेपर क्लियर यहां पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ये रहा आज का मॉक पेपर, आप देख सकते हैं आज का मॉक 6 है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके देख लेना। और ये आज का 1 जून का एडिटोरियल वो कैब एक बार आप देख लेना, और प्लीज एक बार सारे के सारे लोग लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चीजों को, और ये आप देख सकते हैं Y194 कोड पे आपको 78% डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है। आप बैंक महापैक ले सकते हैं। Y194 कोड ये मेरा कोड है, अगर आप चाहें तो ये मेरे इंग्लिश के सारे बैचेस, फाउंडेशन बैचेस, हर एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन बैच आपको बैंक महापैक में मिल जाएगा। कोड आपको यही लगाना है Y194 कोड, 78% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब बैंक महापैक ही आपको लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा था, बैंक महापैक हर एक चीज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। मेरे आपके फाउंडेशन के बैचेस, सारे सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन के बैचेस, सारे एग्जाम्स के बैचेस, प्री के बैचेस, मेंस के बैचेस, हर एक चीज इंक्लूड हो जाएगी। कोड आपको बस यही लगाना है Y194। मेरा जो आपका फाउंडेशन बैच आ रहा है उड़ान, ठीक है, वॉरियर, शिखर, ये सारे के सारे, संकल्प, मैथ्स का, ये सब का सब आपको इंक्लूड हो जाएगा बैंक महापैक में। ठीक है, तो कोड लगा लेना Y194। आगे बढ़ते हैं और कोड ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करते हैं। भाई देखो, बहुत शानदार कोड ऑफ द डे है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, भाड़ में जाए, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए। कंपेयर योरसेल्फ टू द पर्सन फ्रॉम यस्टरडे। आप जो कल थे, क्या आज आप में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो आपका एक दिन बहुत यूजफुल गुजरा, और अगर आपको लगता ही नहीं कल भी जो थे आज भी वही है, तो फिर कोई फायदा नहीं मेरे भाई बंधु, कोई फायदा नहीं। आपको काफी ज्यादा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हाइलाइट्स ऑफ द सेशन देखते हैं। अब खेल स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ठीक है, सारे के सारे लोग फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करिएगा। हाइलाइट्स ऑफ द सेशन में देखो क्या है, स्टार्टर ऑफ द डे है। बिल्कुल एक छोटे से स्टार्टर के साथ हम लोग शुरू करेंगे, तब ना खाना खाने का मजा आता है। और उसके बाद हम लोग करेंगे 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट सेशन। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, चलो
ठीक है, अब किसने कॉल किया था भाई? शुभम सर ने कॉल किया था, ऑल द बेस्ट कह रहे थे, मतलब चलो एकदम बहुत बढ़िया सर, रात के 10 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 8 बजे, ऑल द बेस्ट। चलो तो स्टार्टर ऑफ द डे से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं भाई, फटाफट से स्टार्टर ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, डन। स्टार्टर ऑफ द डे से, अरे यार देखो स्टार्टर ऑफ द डे क्या है, एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, व्हाट इज स्टार्टर ऑफ द डे? स्टार्टर ऑफ द डे से दिन की शुरुआत करते हैं, बताओ स्टार्टर ऑफ द डे का क्वेश्चन है व्हाट इज हिप्पोपोटामॉन्स्टर्स सेस्क्यूपेड एलियोफोबिया। एक छोटे से बहुत ही मजेदार एक चीज से शुरू करते हैं, आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज हिप्पोपोटामॉन्स्टर सेस्क्यूपेड एलियोफोबिया। किसी को भी आइडिया है ये वर्ड क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, जल्दी बताएं। एनीथिंग, एनी, कोई भी आइडिया, जल्दी से आप लोग बताएं, किसी को कोई आइडिया? स्टार्टर ऑफ द डे, व्हाट इज हिप्पोपोटामॉन्स्टर सेस्क्यूपेड एलियोफोबिया, जल्दी। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अच्छा, पहला आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। हिप्पोपोटामॉन्स्टर मनाली से पहला आंसर आया है, मनाली से हिमाचल प्रदेश या फिर वहां से, मनाली से नहीं, कुल्लू मनाली से नहीं, मनाली एक स्टूडेंट से आया है, कह रहे हैं हिप्पोपोटामॉन्स्टर सेस्क्यूपेड एलियोफोबिया, इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी मीनिंग होती है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। याद रखिएगा इसकी मीनिंग क्या होती है, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। क्या होता है? बड़े शब्दों का जो डर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हिप्पोपोटामॉन्स्टर सेस्क्यूपेड एलियोफोबिया। जैसे आशीष सर, आपके और हमारे सबके आशीष सर है ना, जो सुबह करंट अफेयर्स लेते हैं 7 बजे, तो उनको जरा सा इंग्लिश का अगर कुछ बड़ा वर्ड दिख जाता है ना, तो उनको बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है उनको। तो कल एक काम करना, जब सुबह आशीष सर क्लास ले रहे हो उनको सब बोलना, सर क्या आप सेस्क्यूपेड एलियोफोबिया सफर करते हैं? ठीक है, तो देखो उनको नाम से ही डर लगने लगेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 120 रूल्स, ठीक है। चलो अब ये आ गया आपके सामने, 2 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। देखो मेरा करने का यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सबसे पहला नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 1। ये है आपके सामने 2 क्वेश्चन, 30 सेकंड्स का टाइमर है, दिमाग लगाओ और बताइए मुझे इस पहले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मुझे बताना है, फटाफट आप लोग मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो रूल है, ये जो पहला रूल है बच्चों, याद रखिएगा, ये रूल पूरे इंग्लिश ग्रामर की, पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल है, पूरे इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है ना, बेस जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, पूरी इंग्लिश जिसके ऊपर टिकी हुई है, वो आपका एक बेस रूल है जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसीलिए इस रूल को मैंने सबसे पहले रूल नंबर 1 यहां पे रखा है, ठीक है। इस रूल को मैंने यहां पे सबसे पहले रूल नंबर 1 रखा है, आप यहां पे देख सकते हो। रूल नंबर 1 क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये एक ऐसा रूल है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखो मेनी स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे आपका ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो ये वर्ब आएगा, ये वर्ब आपका क्या होगा? प्लूरल आएगा, इसलिए यहां पे हैज की जगह आपका क्या हो जाएगा? आपका हैज की जगह हैव हो जाएगा। समझना, पहला आपका एरर आपका ये हो गया कि मेनी स्टूडेंट्स हैज फेल्ड टू क्वालिफाई लिखा हुआ है, जबकि हो जाएगा मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड टू क्वालिफाई। क्यों होगा है? इसलिए क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, डन। अब देखो एग्जाम में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो थोड़े इससे थोड़ा सा अप लेवल का आएगा। इससे क्या लेवल का आएगा? थोड़ा सा इससे एक अप लेवल का आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे ऑक्सिलरी का एरर था, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखना, ज्यादातर आपके ऑक्सिलरी वर्ब के एरर्स नहीं आते, आपके मेन वर्ब्स के एरर आते हैं। जैसे यहां पे तो लिखा हुआ है ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज, सारे के सारे जो विकसित इकोनॉमीज हैं, सारी की सारी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित देश हैं, तो अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जब इकोनॉमीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सो ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब देखो
इस तरीके का ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है, पूरे विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, सीम्स लिखा हुआ है, ये है आपका वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब। देखो यहां पे ऑक्सिलरी बिल्कुल नहीं है, तो ये है दूसरे टाइप का, ये है आपका टाइप 2 इसी रूल के ऊपर बेस्ड, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इस रूल पे बेस्ड आपका पहला टाइप का जो एरर आता है वो आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो रहेगा कि मेनी स्टूडेंट्स हैज फेल्ड लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड कर देना है। थोड़ा सा लेवल अगर अप करेगा वो तो ऑक्सिलरी का एरर नहीं देगा, वो आपको मेन वर्ब का एरर देगा। जैसे ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सीम्स टू, सीम का मतलब होता है दिखना, तो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जितने भी डेवलप्ड देश हैं वर्ल्ड के, वो दिखते हैं टू लीड द ऑयल मार्केट विद डोमिनेंस, बिल्कुल एकदम प्रभाव के साथ, डोमिनेंस के साथ वो ऑयल मार्केट को लीड करते हुए दिखते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सीम्स नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा सीम, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, मैंने लिखा शी सीम ब्यूटीफुल, ठीक है, शी सीम ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। तो सिंपल सी बात है, शी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर मैं यहां पे बोलूंगा शी इज, उसके बाद कुछ भी, या शी आर अगर मैं बोलता तो आराम से आप पकड़ लेते कि सर शी आर नहीं होगा, शी इज होगा, आराम से आप पकड़ लेते कि सर शी इज होगा। लेकिन यहां पे देखो, जस्ट बिकॉज ये मेन वर्ब दे दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तो बहुत सारे बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो जाएगी। और इसी तरीके के एग्जाम, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसी तरीके के आते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो याद रखिएगा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, और इसलिए यहां पे आपका भी आंसर हो जाएगा शी सीम्स ब्यूटीफुल, यहां पे आपका राइट आंसर आएगा। तो बच्चों पहला रूल आप लोग बिल्कुल याद रख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ये रहा आपका पहला नंबर रूल। डन, क्लियर हो गया, ये डन हो गया। अच्छा, ये स्लाइड पहले बारी आती, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब इसी रूल पे बेस्ड आप देख सकते हैं, यहां पे इसी रूल पे बेस्ड आपके सामने ये पहला वाला क्वेश्चन आ गया कि मेनी स्टूडेंट्स, यहां पे हैव आएगा, ठीक। दूसरा यहां पे आपका ये जो सीम्स लिखा हुआ है, यहां पे आपका सीम आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें प्लूरल वर्ब लेना है और यहां भी हमें क्या लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है, क्योंकि इकोनॉमीज यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया और यहां भी स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। समझते हुए चलिएगा, एक एक रूल को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला दोनों क्लियर। अब इसी रूल पे बेस्ड आपका तीसरा टाइप का आपके एग्जाम में आता है, और वो है आपका ये वाला जो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जो थोड़ा हम लोग कब करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बाद में करेंगे। आप ये देख सकते हो, ये तीसरे टाइप का है। देखो पहले में आपका क्या था, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, इकोनॉमीज सीम्स, स्टूडेंट्स हैज फेल्ड, डायरेक्ट वर्ब आता। लेकिन यहां देख रहे हो लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स, मतलब सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स का जो लिस्ट है, ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब देखो उसके बाद फिर WH से एक नया सेंटेंस शुरू हो गया है, विच आर इन द डिफरेंट रूम्स, इसका मतलब यहां से यहां तक एक नया सेंटेंस शुरू है। तो ये आपके अलग तरीके का कैटेगरी का सेंटेंस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड रूल आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सबको अगर ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट रूल। लेकिन नेक्स्ट रूल से पहले दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप जल्दी मुझे अभी बता के, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इन दोनों में क्या एरर है। ये रहे वर्ब, आपको इनमें एरर बताना है मुझे, जल्दी से मुझे बताइए एरर यहां पे क्या है। ठीक है, यहां पे ये हो गया कोट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपको मुझे बताना है कहां पे एरर है। जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, जो रूल मैंने बताया है उसके ऊपर ये दो इसी तरीके के आपके एग्जाम पे आएंगे एग्जाम्पल, याद रखिएगा। केवल रूल बताने से फायदा नहीं है, रूल मैंने इजी सेंटेंसेस में आपको बता दिए। अब मैं आपको इजी सेंटेंसेस का भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, थोड़े से टफ सेंटेंस का भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। देखो तो पहला आंसर क्या होगा, द कोर्ट ऑल्सो चैलेंजेस, क्योंकि कोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां भी आपको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो आपका हो जाएगा द कोर्ट ऑल्सो चैलेंजेस, ठीक है। पहला क्या आएगा, द कोर्ट ऑल्सो चैलेंजेस, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो चैलेंजेस द डिफरेंशियल वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी, ये पूरा आपका बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे में आपका देखो क्या आ जाएगा, ये आपका लिखा हुआ है नीड, तो ये भी गलत है ना, क्योंकि इट के साथ आपका क्या आ जाएगा, नीड्स। इट आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो चैलेंजेस और नीड्स पहले वाला आंसर आ गया। दूसरा, वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ वर्ब आपका क्या आ जाएगा, प्लूरल, इसलिए यहां भी आपका आ जाएगा एक्सपेक्ट,
पहला क्या आएगा, वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं। उसका क्या लिखा हुआ है कि इफ द पॉलिसी ऑफ द कंट्रीज, हम आशा करते हैं कि जो हमारा देश उसकी पॉलिसी क्या है, द रिजीम, रिजीम का मतलब क्या होता है, रूल्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, रूल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, नियम कानून या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब यहां पे आपका क्या चाहिए, यहां पे आपका हो जाएगा अपीयर्स। आप देख रहे हो सेम रूल है आपका कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन उसके ऊपर कितने टफ टफ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो ये रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरे रूल की तरफ हम लोग आगे बढ़े। ये रहा दूसरा रूल, ये रहा दूसरा रूल। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अच्छे से समझना इसको। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं एसएससी में, बैंक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से समझना ये किसका है। ईच स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट, एवरी ऑफ द मिनिस्टर इज नॉट ऑनेस्ट, ईच ऑफ द टीचर्स हैव चेक द पेपर्स, एवरी पर्सन सीक टू डू गुड इन हिज लाइफ। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और आप सबको समझ में आ गया है कि यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं ईच और एवरी की। यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं ईच और एवरी की, ठीक है। तो हम अब इस रूल में दो चीज समझेंगे। पहला तो हम समझेंगे ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले हम समझेंगे ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद उसके रूल्स की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट में, ईच और एवरी, और दूसरा है उनके रूल्स, ठीक। अब देखो डायरेक्ट हम रूल पे चलते हैं। पहला, ईच के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। कहीं भी अगर ईच लिखा हुआ है, कहीं भी अगर ईच लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर ईच या एवरी, ध्यान रखना 6 वर्ड्स दे रहा हूं आपको, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर और नाइदर, ये सब पे यही वाले रूल्स आएंगे जो मैंने लिखवाए हैं। ये सब पे यही वाले रूल्स आएंगे, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर। याद रखिएगा इन सब के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। इन सब के बाद वर्ब सिंगुलर आएगा। कहीं भी कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कितना भी छोटा सेंटेंस क्यों ना हो, अगर सब्जेक्ट आपका ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, क्या क्या हो गया बच्चों, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, अगर इन 6 में से कोई भी एक वर्ड सब्जेक्ट है तो हमेशा याद रखना वहां पे हम वर्ब क्या यूज करेंगे, वहां पे हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, वहां पे हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। 6 वर्ड दिमाग में बिल्कुल डाल लो, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, ठीक है। क्या क्या हो गया, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर और नाइदर। 6 वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के रूप में आ गए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ठीक है। पहला वाला रूल तो एक बार चेक करते हैं। ईच यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे हैव लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली गलती यहां पे आ गया कि ईच हैज आएगा, वर्ब में एरर आपका देख रहा हूं मैं। एवरी यहां पे लिखा हुआ है और वर्ब आ गया आपका इज, मतलब ये सिंगुलर वर्ब, यहां पे ये सही है। तीसरा देखो ईच आ गया और फिर यहां पे हैव लिखा हुआ है, मतलब ये वाला वर्ब यहां पे गलत है, वर्ब यहां पे आएगा हैज आएगा आपका। चौथा देखो लिखा हुआ है एवरी, और एवरी के साथ ये रहा आपका वर्ब, सीक का मतलब होता है खोजना, तो जाहिर सी बात है सीक्स होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें, ठीक है। तो वर्ब का एरर हमें मिल गया भाई, वर्ब का एरर हम समझ गए कि ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर और नाइदर के साथ वर्ब होगा क्या, सिंगुलर। अब हम आते हैं दूसरे रूल पे, नाउन के रूल पे आते हैं। याद रखना अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए, ये जितने भी आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं केवल इनके अगर एवरी को छोड़ दें, एवरी को छोड़ करके, ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है, यहां पे स्टार मार्क कर दिया है, एवरी को छोड़ दिया है, एवरी को छोड़ करके बाकी जितने भी 5 वर्ड्स आप देख रहे हो उनमें अगर उसके बाद ऑफ अगर आ गया तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, 100% प्लूरल नाउन आएगा। जैसे ईच ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, एनी ऑफ प्लूरल नाउन, नन ऑफ प्लूरल नाउन, आइदर ऑफ प्लूरल नाउन, नाइदर ऑफ प्लूरल नाउन। समझ में आई बात। ये वाला अपना टेक्निक कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, डन, पहला वाला खत्म। दूसरा ईच ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सीरीज ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ,
प्लेंटी ऑफ, परसेंटेज ऑफ, किसी भी चीज ऑफ के बाद अगर पहला नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल आएगा। बच्चों देखो बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने बता दी आपको। यहां पे सिर्फ मैंने क्या बताया, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, लेकिन उसके साथ मैंने और भी वर्ड्स बता दिए, ईच ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ क्यू ऑफ, बोथ ऑफ, परसेंटेज ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ। कुछ भी ऑफ के बाद अगर आप पहला नाउन लिख रहे हो तो हमेशा वो आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, ऑफ के बाद अगर नाउन लिख रहे हैं तो वो प्लूरल आएगा। अब देखते हैं, ऑफ आ गया, ऑफ के बाद यहां पे नाउन क्या लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो भैया ये हमारा सही है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम आगे आते हैं, ऑफ आ गया, ऑफ के बाद फिर से ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, टीचर्स, तो भैया ये भी हमारा नाउन का रूल बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो ऑफ के बाद वाला रूल यहां पे आ गया। दूसरा रूल, तीसरा, अगर हम ईच या एवरी, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है, एनी हो गया, अगर इनके बाद डायरेक्ट कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। समझना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इनके बाद ऑफ आ गया तो प्लूरल नाउन, अगर इनके बाद डायरेक्ट नाउन आया है तो वो सिंगुलर आएगा। जैसे देखो पहले क्या लिखा हुआ, ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, ठीक है, तो ये नाउन आपका होना क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए देखो स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला ईच बर्ड्स, गलत है, ईच ऑफ द बर्ड्स। मैंने बोला ईच पेन्स, गलत है, ईच ऑफ द पेन्स। मैंने बोला ईच टीचर्स, गलत है, क्या बोलूंगा, ईच ऑफ द टीचर्स। ठीक है, मैंने बोला नाइदर बॉयज, गलत है, क्या बोलूंगा, नाइदर बॉय। मैंने बोला आइदर कंप्यूटर्स, गलत है, आइदर कंप्यूटर। समझ में आ रही है मेरी बात। और इनके सामने अगर ऑफ लग गया तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। तो ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर के साथ तीन रूल आपके आते हैं। पहला रूल आपका क्या आ गया, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगा, रूल नंबर 1। दूसरा, इनके बाद अगर ऑफ आ गया तो हमेशा इनके बाद हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, और इनके बाद डायरेक्ट अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। डन, एक बार समझ में आ गया तो सारे के सारे लोग बोले यस सर समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। एक बार सारे के सारे लोग मुझे बोले, एवरीबॉडी प्लीज, सारे के सारे लोग मुझे बोले हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, एक बार सारे के सारे लोग यस सर बोले। ठीक है, एक बार थम्स अप करें एवरीवन, प्लीज थम्स अप करें एवरीवन, सारे के सारे, हाँ सर समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया, ईच एवरी वाला ये रूल आपका क्लियर हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ईच और एवरी में दिक्कत क्या है, क्या डिफरेंस है ईच और एवरी में। ठीक है, ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है ये आपको पता लगाने की जरूरत है। सुनो, ईच और एवरी का रूल डट क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ईच और एवरी के रूल में डिफरेंस क्या है। ईच जो है, याद रखना, ठीक है, ईच जो है इट इज यूज्ड फॉर टू, इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, मतलब ये दो लोगों के लिए, दो एंटिटीज के लिए भी यूज होगा या दो से ज्यादा के लिए भी यूज होगा। जैसे मैंने यहां पे कहा कि ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर मैं वहां बोलता हूं एवरी ऑफ द टू बॉयज तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दो हैं या दो से ज्यादा हैं तो हम ईच यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी हम यूज करेंगे जब वो मोर देन टू है। समझ में आई बात। जैसे कि अभी मैंने बोला ईच ऑफ द बॉयज, मैंने यहां पे ऐसे बोला कि ईच बॉय, ठीक है, या ईच ऑफ द बॉयज, ऐसा कुछ मैंने यहां पे बोला, तो ईच ऑफ द बॉयज यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पे बॉयज का जो नंबर है वो दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात, गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूंगा कि आई हैव मैंगोज इन ईच हैंड, आई हैव मैंगोज इन ईच हैंड, तो अब देखो हैंड कितने होंगे यार, दो ही होंगे ना। रावण थोड़ी है कि बार उसके मतलब 10 सर के साथ और बहुत सारी सहस्त्र बाहु वाला एक राक्षस था जिसके हजारों आपके हाथ है, वो थोड़ी ना निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास मैंगोज हैं दोनों हाथों में, सो आई हैव, हर एक हाथ में, आई हैव मैंगोज इन ईच हैंड, ये सही है। लेकिन एवरी हैंड अगर हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैंड्स क्या है, दो ही है ना, तो दो के सेंस में हम कभी भी एवरी यूज नहीं करेंगे। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन मोर देन टू सेंस, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन मोर देन टू सेंस। जैसे ईच सिटीजन मस्ट फॉलो द रूल्स, ईच सिटीजन मस्ट फॉलो द रूल्स, या ईच सिटीजन मस्ट ओबे हिज कंट्री। हर एक सिटीजन को, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं लिखता हूं कि ईच सिटीजन, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच सिटीजन मस्ट ओबे हिज कंट्री। ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। यहां पे अगर मैं लिखता हूं एवरी सिटीजन तो ये भी करेक्ट है, इसलिए
इसलिए क्योंकि यार दो से ज्यादा के लिए हम ईच भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग मतलब मोर देन टू के लिए हम लोग यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, एवरी भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि आई हैव मैंगोज इन ईच हैंड, तो ईच हैंड सही है क्योंकि हाथ सिर्फ दो ही होते हैं, इक्वल टू टू, और इक्वल टू टू में ईच सही होगा, इक्वल टू टू में एवरी गलत हो जाएगा। तो ये रहा पहला डिफरेंस ईच और एवरी का। दूसरा डिफरेंस है ईच और एवरी का कि ईच जो है वो आपका प्रोनाउन भी है और ईच आपका एडजेक्टिव भी है। ईच आपका प्रोनाउन भी है और ईच आपका एडजेक्टिव भी है, लेकिन एवरी जो वर्ड है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब इसका क्या, सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ट्रिक दे देता हूं कि एवरी जो वर्ड है ना, ये हमेशा विद नाउन के साथ यूज होगा। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी कंट्री, एवरी नेशन, एवरी मैन, एवरी वुमन, ये हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। अकेले कभी नहीं आ सकता, अकेले कभी नहीं आ सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अकेले कभी नहीं आएगा, ये जब भी आएगा ये नाउन के साथ ही आएगा। ईच बॉय, ईच मैन, ईच शर्ट, ईच टेबल, ईच कॉपी, ईच पेन, ईच पेंसिल, सॉरी एवरी मैन, हमेशा ये आपके किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। समझ में आ रही बात। जैसे एवरी पर्सन, एवरी मैन, एवरी बॉटल, एवरी कंपनी, हमेशा नाउन के साथ आएगा। अकेले आप लिख ही नहीं सकते, अकेले आप एवरी को लिख करके वर्ब कभी नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। लेकिन ईच जो है ना, इसको आप अकेले भी लिख सकते हो और इसको नाउन के साथ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट, ये भी सही है, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी आपका सही हो गया। लेकिन अगर आप एवरी के साथ लिखोगे कि एवरी स्टूडेंट, ये तो सही होगा क्योंकि नाउन है, लेकिन अगर आप लिखोगे एवरी ऑफ द स्टूडेंट तो गलत हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल मैं बता रहा हूं। एक इसका ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी आप लोग ध्यान रखना जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, नोट डाउन कर लो, ये वाली चीज नोट डाउन करना। मैंने लिखा ईच, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा बॉय, बिल्कुल करेक्ट। मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मैंने लिखा एवरी बॉय, ये करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम एवरी को सिर्फ अकेले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द बॉयज। अब ये हमारा गलत है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एवरी अकेले कभी नहीं यूज होगा, यही है मंत्र, संतोष सर का यही है ट्रिक, ये ध्यान में रखिएगा कि एवरी जो वर्ड है वो कभी भी आपका अकेले यूज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है इनमें वो ये है कि ईच जो आता है ना, वो इंडिविजुअल के बारे में बताता है। इंडिविजुअल, एक ग्रुप में 30 लड़के हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 30 लड़के हैं, वो 30 के 30 लड़के जो है ना, वो बिल्कुल हर एक लड़का उसमें से काफी इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, ईच मेंबर इज इंटेलिजेंट। क्या बोलूंगा, ईच मेंबर इज इंटेलिजेंट। समझ में आ रही बात, क्लियर, ईच मेंबर इज इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मुझे एज अ होल की बात हुई, पूरा सबकी मुझे बात करना, हाँ भाई सब एवरेज, हाँ होंगे ही होंगे, जनरल टर्म्स में अगर मुझे बात करनी हुई, हाँ सब के सब हर एक उसमें जो है वो आपका इंटेलिजेंट ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी वन इज इंटेलिजेंट, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। लेकिन अगर एक एक को पकड़ के बात की जाए तब हम बोलेंगे ईच। ठीक है, और अगर एक कलेक्शन की बात की जाए तब हम बोलेंगे वहां पे एवरी। समझ में आ रही है बात, गेटिंग बाय पॉइंट, क्लियर हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये तीन आपके यहां पे मेजर आपका ईच और एवरी का आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ईच एंड एवरी का डिफरेंस भी क्लियर हो गया और इनका रूल भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं अब हम ये ईच और एवरी का कुछ सेंटेंसेस है, करेक्ट करके मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, जल्दी से करेक्शन करके बताओ 30 सेकंड्स में, एकदम तुरंत। बच्चों फटाफट से लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा बच्चों, ठीक है, प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। और जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, और एक बार लाइक एंड शेयर फटाफट से प्लीज। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, 30 सेकंड्स का एक और टाइमर आप सबके साथ। जल्दी से क्या होगा, जो जो एरर है इस सेंटेंस में, जो जो मैंने अभी ईच और एवरी का रूल बताया उसी के अकॉर्डिंगली देखो। ईच आ गया तो ईच के साथ यहां पे आपका क्या होगा, नेशंस नहीं होगा, तो पहला ये गलत आ गया आपका, नेशन होगा। ठीक है, और कुछ गलती है, ईच नेशन हैज, ये तो सिंगुलर वर्ब है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे कोई एरर नहीं है, तो ईच नेशन हैज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ईच ऑफ आ गया तो इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो देख लेते हैं प्लूरल नाउन है,
स्कीम्स प्लूरल नाउन बिल्कुल करेक्ट है। अब लिखा हुआ है सपोर्ट, तो भैया सपोर्ट तो नहीं होगा, यहां पे आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, और इसलिए यहां पे होना चाहिए था सपोर्ट्स। क्या होगा, सपोर्ट्स। क्लियर। तीसरा, एवरी ऑफ, मैंने बोला था ना एवरी को आप केवल अकेले नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये तो गलत है आपका। क्या हो जाएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हम नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ईच ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, जाहिर सी बात है यहां पे आपका प्लूरल नाउन आएगा क्योंकि ऑफ आ गया ईच ऑफ। क्लियर। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट, ईच फ्लैट ऑफ दीज आ गया, तो देखो दीज के बाद यहां पे नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो दीज बिल्डिंग्स होना चाहिए यहां पे। किसी का ध्यान इस पे नहीं गया होगा, किसी का ध्यान इस पे नहीं गया होगा, सब इसी प्रोवाइड्स में लगे होंगे, सब इसी में लगे होंगे, प्रोवाइड्स में। प्रोवाइड का मतलब होता है देना, तो ईच फ्लैट ऑफ दीज बिल्डिंग्स प्रोवाइड्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए क्योंकि ईच जहां भी आ गया तो उसके साथ वर्ब क्या जाएगा, हमेशा सिंगुलर जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल करेक्ट है कि ईच फ्लैट ऑफ दीज बिल्डिंग्स प्रोवाइड। बच्चों याद रखिएगा, अगर हम एक दिन में केवल 5 रूल ही कर पाते हैं, लेकिन उन 5 रूल के करने के बाद, उस दिन के बाद उन 5 रूल में कोई भी डाउट नहीं होता है, चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े सेंटेंसेस क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े सेंटेंसेस क्यों ना आ जाए, कहीं भी कोई भी आपका मेंस का एग्जाम में भी क्यों सेंटेंसेस ना आ जाए, तो ये हमारे लिए बेटर है। हम एक ही दिन में 10 या 15 रूल नहीं करेंगे, हम एक दिन में 5 रूल नहीं करेंगे, लेकिन पूरा जबरदस्त तरीके से समझेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में उस रूल में कोई प्रॉब्लम ना हो। डन। तो ये आपके चारों के चारों समझ में आ गया, बिल्डिंग्स और ये प्रोवाइड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। डन। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मैक्सिमम एरर्स आपके आते हैं एग्जाम में इस रूल के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बच्चों, फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब मैं आपको रूल बताऊंगा ना आपको लगेगा अरे सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत एग्जाम में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और बहुत मजेदार तरीके से मैं बताऊंगा, इसलिए टेंशन ना लो। देखो रूल क्या है, रूल है इफ 2 डिफरेंट नाउन्स आर जॉइंड बाय अ प्रेपोजिशन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। कितना इंपॉर्टेंट आपका है पता है, कितना इंपॉर्टेंट रूल है। हजारों लाखों सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं, एडिटोरियल में आप पाओगे हजारों लाखों सेंटेंसेस। ठीक है, कल सुबह सब लोग 8 बजे आ जाना एडिटोरियल में, बिल्कुल भूलना नहीं, जबरदस्त ताबड़तोड़ सेशन होगा एडिटोरियल में, बहुत सारी नई चीजें ऐड की है। ठीक है, तो एकदम कल सुबह 8 बजे सब आ जाना। अब देखो यहां पे क्या होगा, रूल क्या लिखा हुआ है कि अगर 2 डिफरेंट नाउन्स, अगर 2 अलग अलग नाउन्स हैं, 2 बिल्कुल डिफरेंट नाउन्स हैं, अगर उनको एक प्रेपोजिशन से जोड़ा गया है, याद रखना 2 अलग अलग नाउन्स, इनको एक प्रेपोजिशन से हमने जोड़ दिया, मतलब नाउन 1 नाउन 2 इनको एक प्रेपोजिशन से हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंगली आएगा। मतलब ये रहा आपका नाउन 1, फिर ये रहा आपका प्रेपोजिशन, और ये रहा आपका नाउन 2। अगर 2 नाउन को आपने किसी प्रेपोजिशन से जोड़ दिया तो जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। मतलब अगर पहला नाउन सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर, अगर पहला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे द इफेक्ट, इफेक्ट आपका क्या है, नाउन 1। लॉकडाउन्स, देखो ये आपका नाउन 2 है, और ध्यान से देखो ये जो दूसरा वाला नाउन है ना वो जानबूझ करके एग्जाम में प्लूरल दिया जाता है, जानबूझ के प्लूरल दिया जाता है ताकि आपको ये जो प्लूरल वर्ब यूज होगा ना लॉकडाउन्स के साथ, ये जो प्लूरल वर्ब वो बिल्कुल करेक्ट लगे। देखो द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन्स आर नॉट गुड फॉर ऑल, बिल्कुल मैच कर रहा है ना पढ़ते वक्त। लॉकडाउन्स आर नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड फॉर ऑल, जो लॉकडाउन्स है वो किसी के लिए अच्छे नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है ना। लेकिन यही यहां पे गलती है, यही है यहां पे ट्रिक, ध्यान में रखिएगा। हम यहां पे लॉकडाउन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉकडाउन्स के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हम लॉकडाउन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉकडाउन्स के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आशीष सर और शुभम सर की आदत जो है ना, आशीष सर और शुभम सर की आदत मुझे बहुत पसंद है या बहुत पसंद है, क्या होगा? ठीक है, द हैबिट ऑफ आशीष सर एंड शुभम सर इज गुड या आर गुड? जल्दी से मुझे बताएं। हैबिट ऑफ आशीष सर एंड शुभम सर, द हैबिट ऑफ आशीष सर एंड शुभम सर इज गुड या आर गुड? एक बार मुझे जल्दी से बताएं। ठीक है, द हैबिट ऑफ आशीष सर एंड शुभम सर इज गुड या आर गुड? हम आशीष सर और शुभम सर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उनके एक आदत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदत क्या है?
सिंगुलर है इसलिए इज गुड हो जाएगा, आर गुड नहीं होगा। सिंपल यहां भी है आपका कि हम इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो आर है वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, वो इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। और इफेक्ट क्या है, सिंगुलर नाउन, और इसलिए यहां पे आर आपका गलत है और आंसर आएगा इज। डन, ठीक है। दूसरा देखो, रिजल्ट, ये आपका आ गया नाउन 1, ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका नाउन 2, और देखो नाउन 2 आपका प्लूरल है, और देखो यहां पे हैव लिखा हुआ है, तो हैव गलत है ना। क्यों गलत है, हैव किसके अकॉर्डिंगली आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट है ना, उसने काफी एनकरेज किया है, रिजल्ट ने एनकरेज किया है, तो रिजल्ट हैव की जगह क्या आ जाएगा, रिजल्ट has encouraged us। समझ में आई बात, रिजल्ट has encouraged us। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया। हमें इंकरेज किया है किसने, स्टूडेंट्स ने नहीं, हमें रिजल्ट ने इंकरेज किया, तो रिजल्ट आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। डन, गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया। तीसरा देखो, सिटीजन्स, अब ये हो गया आपका नाउन 1, ऑफ इंडिया, अब ये हो गया आपका नाउन 2, और देखो ध्यान से नाउन 2 आपका सिंगुलर है, और इसलिए यहां जो वर्ब आपका आएगा वो भी किसके अकॉर्डिंगली आएगा, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट नाउन क्या है आपका, सिटीजन्स, प्लूरल है, इसलिए ये जो वर्ब है लुक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लुक आएगा, क्योंकि यहां पे हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया लुक स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस कोविड, मतलब भारत के जो देशवासी जो हैं वो काफी दिखते हैं, वो दिखते हैं कोविड में काफी स्ट्रांग दिखते हैं। तो हम यहां पे इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन स्ट्रांग दिख रहा है, क्या इंडिया स्ट्रांग दिख रहा है, नहीं, स्ट्रांग कौन दिख रहा है, इंडिया में रहने वाले स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो सिटीजन्स जो हैं वो स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो सिटीजन्स लुक स्ट्रांग सही होगा। चौथा देखो, हैबिट्स ऑफ चाइल्डहुड बोला गया है, तो हैबिट्स हो गया आपका नाउन 1 और चाइल्डहुड हो गया आपका नाउन 2। अब ये रहा आपका वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा भाई, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, पहले नाउन के अकॉर्डिंगली आएगा, और पहला नाउन हैबिट्स लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहां पे वॉज नहीं आएगा, यहां पे आपका वर आएगा। आप समझे, सारी की सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझे, कहीं भी कोई डाउट है आपको बताओ। ये आ गया आपका नाउन 1, बीच में एक प्रेपोजिशन, ठीक है, और ये रहा आपका नाउन 2। देखो ये मेरा बताने का तरीका है, ये मेरे बताने का तरीका है, और इससे आपको कहां फायदा मिलेगा अभी आपको पता चल जाएगा। आप खुद बोलेंगे कि सर मजा आ गया, खुद बोलेंगे कि सर मजा आ गया, रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरे बताने का तरीका है, नाउन 1 प्रीपोजिशन नाउन 2, तो जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट नाउन के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये वाला आप समझ में आ गया, एनीथिंग, एनीवन, एनी डाउट, किसी का भी कोई डाउट है ना, क्लियर हो गया, ठीक। चलो अब ये आ गया आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, इसी रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए, कोई भी गलत नहीं करना। चलो दोनों क्वेश्चन को करेक्ट करके बताओ 30 सेकंड्स में, इसी रूल के ऊपर है। और बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहना, जिन्होंने नहीं किया यार एक बार खींच के लाइक एंड शेयर किया जाए यार, एकदम तगड़े से एक बार लाइक एंड शेयर किया जाए, तगड़े से एकदम। क्या होगा, क्या होगा आंसर, चलो पहला वाला ट्रेंड बोला है, ट्रेंड, ये आ गया आपका नाउन 1, फिर क्या बोला है सेल्फीज, ये आ गया आपका नाउन 2, और देखो बीच में आ गया ऑफ, प्रीपोजिशन आ गया ना, फॉर्मेट आ गया ना, नाउन 1 प्रीपोजिशन नाउन 2। अब उसके बाद क्या बोला गया, देखो सेल्फीज का ट्रेंड, रोड्स पे, डेंजरस प्लेसेस पे, देखो हर जगह प्लूरल नाउन यूज किया गया है, रोड्स प्लूरल नाउन यूज किया गया है, सेल्फीज प्लूरल नाउन यूज किया गया है, और उसके तुरंत बाद यहां पे लिखा गया आर। तो अगर आपको ये रूल पता नहीं है ना, तो आपको सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगेगा, ट्रेंड ऑफ सेल्फीज ऑन रोड्स एंड डेंजरस प्लेसेस आर नॉट सेफ, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन रूल पता है तो आपको क्या होगा, ये जो आर है वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, ट्रेंड, और ट्रेंड आपका क्या है, सिंगुलर नाउन, तो ये आर कटेगा और इसकी जगह पे आएगा इज। डन, पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा कलेक्शन, अब देखो कलेक्शन यहां पे क्या है, नाउन 1, और बोला गया है रेवेन्यूज, ये आ गया आपका नाउन 2, और ये आ गया आपका प्रीपोजिशन। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, हम रेवेन्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके कलेक्शन की बात कर रहे हैं। उसका जो कलेक्शन था वो कलेक्शन हैव इंक्रीज्ड, तो ये हैव किसके अकॉर्डिंगली आएगा, कलेक्शन, कलेक्शन क्या है, सिंगुलर नाउन, इसलिए हैव की जगह आ जाएगा हैज इंक्रीज्ड। सबको समझ में आया,
एवरीवन, हाँ पास्ट फ्यू मंथ्स होगा यहां पे, अरे यार मेरी गलती है, सॉरी, ये एक्साइटमेंट में होने वाली गलती है, एक्साइटमेंट, समझ में आया? ठीक है, तो ये दो आपके क्लियर हो गए। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पे। ये रहा नेक्स्ट रूल, जरा इसका बताओ क्या होगा आंसर। वो एडम और ईव की कहानी थी ना, ठीक है, एडम और ईव की कहानी थी कि ग्रीक माइथोलॉजी में ये मानना था कि जो देवताओं के जो राजा हैं जुपिटर है ना, उन्होंने वहाँ पे जो एक दास रहता था उनका, ठीक है, जो एडम नाम का था, उन्होंने उनको जो है वज्र से मारा था, अपने थंडर बोल्ट से मारा था, और बोला था कि तुम धरती पे जाओ, तुम्हें श्राप दिया जाता है कि जब तक पूरे सर का पसीना पूरा टपक टपक करके पूरे पाँव तक ना आ जाए, ठीक है, तब तक तुम रोटी नहीं कमा सकते। मतलब तुम्हारा सर का पसीना टपक टपक कर आकर के पांव तक गिरेगा, तब जाकर के मेहनत के बाद तुम रोटी कमा पाओगे। मुझे वही चीज याद आ जा रही है आप, ठीक है, कि पसीना सूखना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल वही है यार, स्वेट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग साथ जरूर देना, बहुत बढ़िया। 2 3 5 9 अभी हम लोग लाइव चल रहे हैं, ठीक है, 2400 के आसपास हम लोग लाइव चल रहे हैं। आज उम्मीद है कि 3000 आज हम लोग क्रॉस करेंगे बच्चों। लगा दे दम, जितना ज्यादा हो सके लगा दो दम, मजा आ जाएगा आज, ठीक है। चलो इसका रूल आपका क्या है, इतना तो पढ़ लिया आपने ना। आई हैव विजिटेड सिटीज आफ्टर सिटीज इन माई चाइल्डहुड, दिस कंपनी गिव्स डोर्स टू डोर सर्विस, रो अपॉन रो वर फिल्ड इन द सिनेमा हॉल। अब देखो ये जो आपको लिखा हुआ है ना, सिटीज आफ्टर सिटीज, डोर्स टू डोर्स, रो अपॉन रो, इस वाला जो कैटेगरी है, ये वाला जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी से दो रूल आपके एग्जाम में आते हैं। इस कैटेगरी से दो रूल आपके एग्जाम में आते हैं। ये कैटेगरी का एक रूल आपका आता है, रूल 1 आपका रिलेटेड है नाउन से, रूल 1 आपका रिलेटेड है नाउन से, और रूल 2 जो है ना, रूल 2 जो है वो आपका रिलेटेड है वर्ब से। तो इस कैटेगरी में टोटल 2 रूल गिरते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इस कैटेगरी में 2 रूल गिरते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी की सिटी आफ्टर सिटी, रूम आफ्टर रूम, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, रो अपॉन रो, वर्ड आफ्टर वर्ड, ये इस तरीके का, सेम वर्ड बीच में प्रेपोजिशन, सेम वर्ड बीच में प्रेपोजिशन, ये जो आपका एक फॉर्मेट है, इसके 2 रूल आपके एग्जाम में आते हैं, एक तो नाउन वाला रूल, एक वर्ब वाला रूल। क्या है भाई, पढ़ते हैं। पहला हम वर्ब वाला रूल पढ़ते हैं, ठीक है, पहला हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब वाला रूल पढ़ते हैं, उसके बाद नाउन वाला रूल हम चढ़ेंगे। इफ 2 डिफरेंट नाउन्स आर जॉइंड बाय अ प्रेपोजिशन, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। एक बात बताओ मुझे, सारे के सारे लोग मुझे बताना कि रो अपॉन रो के बाद, अब नाउन के बारे में अभी हम बाद में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये बताना है कि ये रो अपॉन रो के बाद ये जो वर्ब लिखा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सही है या गलत है। रो अपॉन रो के बाद जो ये वर्ब आपका लिखा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है। अब देखो रो अपॉन रो के बाद यहां पे वर नहीं होगा, यहां पे आपका वॉज होगा, यहां पे क्या होगा, वॉज होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका क्या होगा, वॉज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो भैया क्यों सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए क्योंकि ये जो रूल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ठीक देखो, ये रूल सेम है एकदम। रूल क्या है इसका, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, अगर 2 नाउन्स हैं, नाउन 1 और उसके बाद यहां पे अगर आपका नाउन 2 है, 2 नाउन्स हैं और उन दोनों नाउन्स को जोड़ा किसने है भाई, प्रेपोजिशन ने जोड़ा है। दोनों नाउन्स को किसने जोड़ा है, प्रेपोजिशन ने जोड़ रखा है दोनों नाउन्स को। तो जो भी वर्ब आपका यूज होगा, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग दोनों रूल पढ़ लेते हैं। पहला ये रूल है आपका कि अगर दोनों सेम नाउन आ रहे हैं, नाउन 1 और यहां भी आपका नाउन 1, दोनों सेम नाउन अगर आ रहे हैं और बीच में एक प्रेपोजिशन है, याद रखिए यही है ना फॉर्मेट, यहां पे इधर और उधर दोनों तरफ सेम नाउन, बीच में प्रेपोजिशन, समझना, इधर और उधर दोनों सेम नाउन, बीच में प्रेपोजिशन। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, नाउन आफ्टर नाउन, रो अपॉन रो, सिटी आफ्टर सिटी, डोर टू डोर। देखो बीच में सिर्फ एक प्रेपोजिशन आपका अलग है, बीच में प्रेपोजिशन आपका अलग है, अदरवाइज इधर भी सेम नाउन उधर भी सेम नाउन, सिटीज सिटीज, डोर्स डोर्स, रो रो, सब सेम नाउन है। तो जब इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने आए कि सेम नाउन है और बीच में प्रेपोजिशन है, तो ये जो दोनों नाउन्स आते हैं, ये जो आपके दोनों नाउन्स आते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं।
ये दोनों नाउन्स क्या होते हैं? ये दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये दोनों नाउन्स क्या होंगे? ये दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे। इसका मतलब कि ये है कि यहां पे सबसे पहली गलती आपकी हो जाएगी, क्या गलती होगी? सिटी आफ्टर सिटी, याद रखना, ठीक है। जब भी सेम नाउन को रिपीट किया जाता है प्रेपोजिशन के बाद, कोई भी एक प्रेपोजिशन उसके बाद सेम नाउन आप रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव विजिटेड सिटी आफ्टर सिटी। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सेम नाउन से अगर रिपीट हो रहा है कोई प्रेपोजिशन तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। दिस कंपनी गिव्स, ये जो कंपनी है वो देती है डोर्स टू डोर्स, क्या लिखा हुआ है? डोर्स टू डोर्स, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और यहां होगा डोर टू डोर, ठीक है। जैसे कि अभी हम बोलें कि मैं बिल्कुल वर्ड्स फॉर वर्ड्स एक्सप्लेन करता हूं, एकदम शब्द के बाद एक एक शब्द में पकड़ के एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? आई एक्सप्लेन वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं बोलूंगा, आई एक्सप्लेन वर्ड फॉर वर्ड, हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे रो अपॉन रो, मतलब कि बिल्कुल एकदम क्यू अपॉन क्यू, मतलब एकदम कतार के कतार जो भर गए थे बिल्कुल ऑडियंस में, सिनेमा हॉल में, तो रो अपॉन रो, ये तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसे सेंस में आपका वर्ब क्या होगा? हमने ये तो बता दिया कि दो सेम नाउन है, बीच में अगर प्रेपोजिशन है तो नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर या प्लूरल? तो रटो मत, रटना नहीं है। कैसे क्या करना है? इन केसेस में भी आपका वर्ब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन आएगा, और आपको तो दोनों नाउन सिंगुलर लिखना है, तो ना चाहते हुए भी आपको वर्ब यहां पे क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर लिखना पड़ेगा। आपने मतलब समझा? मैंने जो आपको यहां पे ट्रिक समझाई आपने समझा? मैं एक बार फिर से चलता हूं। मैंने यहां पे बोला दो आपके रूल आ गए, मैंने बोला नाउन वन है यहां पे, और फिर यहां पे प्रेपोजिशन है, और फिर यहां पे आपको सेम वही नाउन आ गया। तो रूल यह है कि ये जो दो नाउन्स आपके यूज होंगे, इन दोनों नाउन्स को सिंगुलर नाउन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है आपकी कि नाउन वन है यहां पे, और फिर यहां पे प्रेपोजिशन है, और फिर यहां पे आपको सेम वही नाउन है, तो अब वर्ब क्या होगा भाई? वर्ब तो जाहिर सी बात है जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब किसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे? पहले नाउन के अकॉर्डिंगली। और इस केस में हमारे दोनों के दोनों नाउन्स को क्या होना पड़ेगा? हमारे दोनों के दोनों नाउन्स को क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर नाउन होना पड़ेगा। इसका मतलब वर्ब हमारा भी क्या हो जाएगा? ना चाहते हुए सिंगुलर वर्ब। अब आप समझ में आया आपको कि इसका रूट कहां से निकला? गेटिंग माई पॉइंट? इसका रूट कहां से निकल रहा है, समझ में आ रही है बात? तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि दो सिमिलर नाउन को अगर हम एक प्रीपोजिशन से अगर हम अलग का एक प्रीपोजिशन से ऐड करते हैं तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। डन? उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस्मा जी करेंगे सर कितने शिद्दत से समझा रहे हैं। बच्चों अगर शिद्दत से लग रहा है जल्दी से सारे के सारे लोग फटाफट से शेयर करना, लाइक एंड शेयर में कोई भाई कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, ये 5 सेंटेंसेस पढ़िए अच्छे से। पहले 4 आपके आराम, बहुत आसान से सेंटेंसेस हैं, और 5वां नंबर जो सेंटेंस है ना वो थोड़ा सा बैंकिंग टाइप का सेंटेंस है, एग्जाम में थोड़ा टफ सेंटेंस। रूल सेम है, थोड़ा टफ सेंटेंस, तो थोड़े से पढ़िए इनको पहले, देखो आप कर सकते हो या नहीं। मैच आफ्टर मैच बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो यार? बॉय आफ्टर बॉय, ठीक है। लाइन ऑफ लाइन, अरे कुछ भी, पूरा कुछ भी लिखो, लेकिन दोनों सेम नाउन लिख रहे हो, ठीक है, तो दोनों को सिंगुलर रखना पड़ेगा। बीच में अगर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद जमीन आसमान कुछ भी लिखो, ठीक है। क्लाउड आफ्टर क्लाउड कुछ भी लिखो ना। गर्ल आफ्टर गर्ल, मतलब लड़कियों, मतलब लड़की के ऊपर लड़कियां जो है ना मुझे देखने के लिए आई, शादी हो रही थी भाई, ठीक है, तो लड़कियों के बाद लड़कियां जो मुझे देखने चली आई, तो गर्ल आफ्टर गर्ल इज कमिंग, ठीक है, टू मीट मी। गर्ल आफ्टर गर्ल इज कमिंग टू मीट मी। समझ में आया? चलो क्या होगा? अब देखो कुछ नाउन्स इसमें लिखे हुए हैं, कुछ नाउन्स इसमें लिखे हुए हैं, जैसे स्पेक्टेकल, ठीक है, जैसे बिलोंगिंग, जैसे फायरवर्क, जैसे ट्राउजर, जैसे यहां पे कुछ और नाउन्स लिखे हुए हैं उनके बारे में, यहां पे बैक्टीरिया, जैसे स्पीसीज, है ना, जैसे स्पीसीज। अब देखो
कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं। तो यहां पे जो रूल है ना, कुछ स्पेशल नाउन्स के कुछ रूल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल नाउन्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से नाउन्स हैं? ये देखो, ये वाला रूल नंबर 5, ये है आपका रूल नंबर 5 जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान में रखिएगा, मेनी अ टाइम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से। स्पीसीज, स्टेयर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, एनल्स, फायरवर्क्स, स्पेक्टेकल्स, क्लोथ्स, बिलोंगिंग्स एटसेट्रा। ये जो मैंने लिखा है ना एटसेट्रा में, अभी और भी वर्ड्स हैं, है ना, आर्म्स है, एथिक्स है, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आते बच्चों। ये मैंने जो भी आपके नाउन्स यहां पे लिखे हैं, ये सारा आपका एग्जाम में बहुत आता है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा, इनका रूल ये है कि ये जो भी आप नाउन्स अभी देखो, इनको याद कर लो। स्पीसीज, स्टेयर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, एनल्स, फायरवर्क्स, स्पेक्टेकल्स, क्लोथ्स, बिलोंगिंग्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन। ये सब आपका प्लूरल नाउन यूज होता है, याद रखना, ये सब आपके प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ये सब प्लूरल नाउन यूज होंगे, मतलब एस के साथ ही यूज होंगे, बिना एस के यूज नहीं हो सकते, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से मैंने बोला, स्पीसीज, स्टेयर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, एनल्स, फायरवर्क्स, स्पेक्टेकल्स। अब देखो स्पेक्टेकल्स का इनका पूरा कैटेगरी है, खानदान है स्पेक्टेकल्स का। बढ़िया लगे तो आप लोग यहां पे एक ताली जरूर देना। ठीक है, बढ़िया लगे, अगर मैं बता रहा हूं कुछ नहीं आपको चीजें, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बढ़िया लगे तो एक बार आप लोग ताली जरूर बजा देना। ठीक है, देखो स्पेक्टेकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, इस पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मैं बारे में बात कर रहा हूं। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लेयर्स, ठीक है, सनग्लासेस। ठीक, तो ऑप्टिक्स, तो स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लेयर, सनग्लासेस, ऑप्टिक्स। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब एक ही फैमिली के हैं, सबका मतलब होता है चश्मा। तो ये सब आपके एस में ही मिलेंगे, ये सब आपके एस में ही मिलेंगे, बिना एस का कुछ भी गलत हो जाएगा। अगर चश्मे की बात हो रही है तो बिना एस का सब गलत है। स्पेक्टेकल, चश्मे की बात हो रही है, गलत है। गॉगल, चश्मे की बात हो रही है, गलत है। ग्लेयर, चश्मे की बात हो रही है, गलत है। सनग्लास, चश्मे की बात हो रही है, गलत है। ऑप्टिक्स, चश्मे की बात हो रही है, ऑप्टिक अगर लिखा है तो अपने गलत है, हर जगह एस आएगा। तो ये एक फैमिली हो गई। दूसरी फैमिली बिलोंगिंग का मैं दे रहा हूं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में मजा नहीं यार, ज्वाइंट फैमिली में काम करते हैं। देखो बिलोंगिंग मतलब आपका सारा सामान। ठीक है, 3 वर्ड होता है, सेम मीनिंग के 3 वर्ड हैं। एक है आपका बिलोंगिंग, ठीक है, दूसरा है आपका बैगेज, और तीसरा है आपका लगेज। एक है बिलोंगिंग, उसके बाद है बैगेज, उसके बाद है लगेज, तीनों सेम मीनिंग है। याद रखना, हमेशा बिलोंगिंग में एस लगेगा। ठीक है, बैगेजेस में एस हटेगा, लगेजेस में एस हटेगा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जो सामान वगैरह है इसकी 3 इंग्लिश होती है, एक बिलोंगिंग, एक बैगेज, एक लगेज। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हमेशा जब भी आप बिलोंगिंग लिखोगे तो एस लगाना पड़ेगा, बिलोंगिंग्स, कभी भी बिलोंगिंग नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप बैगेज और लगेज लिखोगे तो आप एस नहीं लगा सकते, ये हमेशा बैगेज और लगेज होगा। क्या होगा? बैगेज और लगेज, लेकिन बिलोंगिंग्स। ठीक है, सो बैगेज, लगेज, बिलोंगिंग्स, बैगेज, लगेज, बिलोंगिंग्स। बिल्कुल रट लो ना यार, एकदम रट लो, बैगेज, लगेज, बिलोंगिंग्स। ठीक है, और इनके साथ जो भी वर्ब यूज करोगे वो सब प्लूरल होगा, सब प्लूरल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, पहला वाला, आई हैव सब नाइस स्पेक्टेकल। मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया क्या है? चश्मे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पे आपका क्या हो जाएगा? स्पेक्टेकल्स। कुछ और रूल इनके साथ, एक चीज और आती है, बट ये बेसिक समझो पहले। द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज अपना सामान, तो जाहिर सी बात है बिलोंगिंग्स आ जाएगा। ठीक है, फायरवर्क स्टार्ट है, मतलब पटाखे शुरू हो गए, पटाखे फूटने शुरू हो गए। एज धोनी हिट द विनिंग 6, जैसे धोनी ने बिल्कुल एकदम लास्ट विनिंग 6 लगाया, जीत वाला छक्का लगाया, तो पटाखे फूटने शुरू हो गए। तो फायरवर्क का मतलब होता है पटाखे, तो ये भी आपका हो जाएगा फायरवर्क्स। क्या हो जाएगा? फायरवर्क्स। ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आशीष वर माई ट्राउजर। आशीष सर जो है पार्टी में जाने वाले थे, कपड़े थे नहीं, तो उन्होंने मेरे पैंट पहन लिए। उन्होंने क्या पहन लिए? मेरा पैंट पहन लिया। तो इट इज नॉट ट्राउजर, इट इज ट्राउजर्स। अब इसकी भी फैमिली है भाई ट्राउजर्स की, ट्राउजर बोलो या पैंट्स बोलो, ये हमेशा पैंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मान लेते हैं कि आप हमेशा बोलोगे पैंट, तो पैंट एज अ नाउन गलत है।
ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरा पैंट कहाँ है ना, वेयर इज माई पैंट, ये गलत है। क्या बोलोगे, वेयर आर माई पैंट्स। देखो आज के बाद छोटे भाई बहन से गलत मत बोलना, है ना, क्या रहा मेरा ट्राउजर लाओ, तो आप बोलोगे कि हाँ दिस इज माई न्यू ट्राउजर, गलत है। मेरा ट्राउजर कहाँ है, वेयर इज माई ट्राउजर, ये पूरा गलत है। क्या बोलोगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वर्ब भी प्लूरल लगाना है, वेयर आर माई पैंट्स। आशीष सर वर माई ट्राउजर्स, ठीक है। शुभम सर जो है ऑलवेज वियर आशीष सर पैंट्स, ठीक है, शुभम सर हमेशा आशीष सर के पैंट पहन लेते हैं। तो ये चीजें चलती रहती है हमेशा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे नाउन्स आप लोग याद रख लें, ठीक। अब इसमें एक चीज और बहुत बढ़िया है, इसमें एक चीज और आपका इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से कुछ कुछ नाउन्स ऐसे हैं पेयर में पाए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखना, इनमें से कुछ नाउन्स हैं जो पेयर में हैं यहां पे। यस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया है ना, ठीक है। इसमें से कुछ नाउन है जो पेयर में पाए जाते हैं, जैसे देखो पेयर में मतलब हमेशा दो उनका जोड़ा रहेगा। जैसे देखो कहां गया आपका सीजर्स, ठीक है, सीजर्स हमेशा जो कैंची होती है जोड़े में होती है। ट्राउजर्स ये भी हमेशा दो में होता है। पैंट्स ये भी दो में होता है। स्पेक्टेकल्स दो में होता है, ठीक है। गॉगल्स ये भी दो होता है, दो ही होता है ना, देखो दो ही लगा हुआ है ना, ऐसा नहीं ये पांच है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लेयर, सनग्लासेस, ये सब आपके दो जोड़े होते हैं। याद रखिएगा इनके साथ एक और रूल है, जितने भी नाउन्स पेयर में पाए जाते हैं, जितने भी नाउन्स पेयर में पाए जाते हैं उनको हमेशा एस के साथ ही लिखना है। जितने भी नाउन्स पेयर में पाए जाएंगे उनको हमेशा एस के साथ ही लिखना है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप उनको लिखोगे तो हमेशा पेयर ऑफ बोल करके लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, पेयर ऑफ। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक ही चश्मा है, मेरे पास ये एक चश्मा है, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे, आई हैव ए स्पेक्टेकल्स, आई हैव ए सनग्लास, आप ऐसे बोलोगे सनग्लासेस, सॉरी, आई हैव वन सनग्लासेस, आई हैव वन ग्लेयर्स, आई हैव वन स्पेक्टेकल्स। मेरे पास एक ही पैंट्स है यार, तो आई हैव वन पैंट्स, आई हैव वन ट्राउजर्स। मेरे पास एक ही कैंची, आई हैव वन सीजर्स। सीधा सीधा गलत हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। याद है वो सलमान खान की मूवी देखनी है, देखी है ना आपने, वो ऐसे ऐसे काटता है, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा ये, ठीक है। हमेशा देखिएगा जो भी नाउन्स पेयर में मिलते हैं उनको पेयर ऑफ बोल करके यूज करते हैं। जैसे आपके पास एक ही कैंची है तो क्या बोलोगे, आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स। मेरे पास एक ही ट्राउजर है, आई हैव अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। मेरे पास बस यही चश्मा है यार, ठीक है, तो आई हैव अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, आई हैव अ पेयर ऑफ पैंट्स, आई हैव अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। सब आप ए पेयर ऑफ बोलोगे, ठीक है। अगर आपके पास तीन तीन पेयर हैं तो क्या बोलोगे, थ्री पेयर ऑफ। बस नंबर वहां से बढ़ता चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बढ़िया लगा ना, ये टेक्निक बढ़िया लगी, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जिसने बता दिया उसको एक गिफ्ट, जिसने बता दिया उसको एक गिफ्ट मिलेगा भाई, एड्रेस भेज देना, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। पेयर ऑफ शूज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शू हम बोल ही नहीं सकते, इट इज ऑलवेज शूज, इट इज ऑलवेज शूज। रवि शंकर कह रहे थे को बताओ क्या होगा, कौन आंसर बता रहा है। अरे बाप रे, तो बहुत लोग आंसर बताने लगे यार, मैंने सोचा कोई इक्का दुक्का बच्चा बताएगा और मैं, एवरीबडी इज ब्रिलियंट यार, डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसको मैं हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक, यहां से यहां पर मिटा रहा हूं। अब देखो एक्सर्प्ट्स, एक्सर्प्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सर्प्ट मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसको बोलते हैं एक्सर्प्ट, ठीक है। जैसे कि शशि थरूर जी का इंटरव्यू हुआ, पूरे 4 घंटे का इंटरव्यू था। कितने घंटे का था, 4 घंटे का इंटरव्यू था। 4 घंटे का इंटरव्यू में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल दिए गए, तो वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है ना उनको बोलते हैं एक्सर्प्ट। क्या बोलते हैं, एक्सर्प्ट, EXCERPT, एक्सर्प्ट, ठीक है। तो ये आपका नाउन है, ध्यान में रखिएगा, और यही आपका सब्जेक्ट भी है यहां पे। तो एक्सर्प्ट शो बिल्कुल सही है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ यहां पे प्लूरल वर्ब आएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि एक्सर्प्ट जो है, पार्ट्स जो है वो बताते हैं। साइंटिस्ट स्टार्टेड, कि वैज्ञानिकों ने स्टार्ट किया देयर रिसर्च, अपना रिसर्च उन्होंने स्टार्ट किया, व्हेन दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, क्या पाया भाई, मेनी बैक्टीरियाज बोला गया है, मेनी बैक्टीरियाज ऑफ मेनी स्पीसीज। तो स्पीसीज तो बिल्कुल करेक्ट है आपको,
ठीक है, मेनी स्पीसीज, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मेनी बैक्टीरियाज बोला गया है, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियाज नहीं होता है, इट इज ऑलवेज बैक्टीरिया। और बहुत सारे बच्चे बैक्टीरियम बैक्टीरियम आंसर दे रहे हैं, तो भाई अब मुझे समझ में आ गया कि गलती किसकी है। सुनो, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम दो वर्ड होता है, एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम होता है सिंगुलर नाउन, भूलना मत, और बैक्टीरिया होता है प्लूरल नाउन। बैक्टीरियाज बोल के कोई वर्ड ही नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बैक्टीरिया बोल के कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, यह ध्यान में रखना, कोई भी वर्ड बैक्टीरियाज नहीं होता है। तो यहां पे आपका क्या होगा, मेनी है, जाहिर सी बात है, तो मेनी के बाद क्या लगाना है, यहां पे मेनी के बाद आपको यहां पे लगाना क्या है, मेनी के बाद यहां पे आपको क्या लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है मेनी के बाद। तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया यहां पे आंसर होगा, बैक्टीरियम मैक्सिमम लोगों ने लिखा है, तो उन सबका गलत है, उन सबका भाई गलत है, ध्यान में रखिएगा, इट इज ऑलवेज बैक्टीरियम। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। एक और चीज इसमें बाकी है भाई, आप लोग मुझे ये बताओगे कि अगर मैं स्पेक्टेकल लिखता हूं, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हो वो सब हमेशा एस के साथ आएंगे, बिना एस के नहीं आएगा कोई, ठीक है। तो अगर मैं स्पेक्टेकल केवल लिखता हूं तो क्या ये गलत होगा? अगर मैं केवल स्पेक्टेकल लिखता हूं तो क्या ये गलत होगा? इज दिस रॉन्ग? क्या ये रॉन्ग है? स्पेक्टेकल अगर मैं लिखता हूं तो क्या ये गलत होगा? ठीक है, आप लोग मुझे सारे के सारे लोग ये इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सेशन में यहां पे समाप्त करता हूं। 5 रूल आज हम लोगों ने पढ़े और काफी इलैबोरेटेड तरीके से हम लोगों ने पढ़े हैं 5 रूल। उम्मीद करता हूं कि इन 5 रूल्स में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर ये देना है, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या स्पेक्टेकल जो वर्ड है, स्पेक्टेकल, क्या ये सही वर्ड है? ठीक है, या हमेशा स्पेक्टेकल्स होता है? आपको ये मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में, जैसे मैं वीडियो खत्म करूंगा आप सबको मुझे बताना है कि क्या होगा, स्पेक्टेकल सही है या फिर गलत। ठीक है, जाते जाते मैं आप सबको बता दूं भाई, सेशन खत्म करते हैं। कोड यही वाला इस्तेमाल करना है आपको, Y194। और अगर किसी को मेरा फाउंडेशन बैच जो कि आपका आ रहा है उड़ान 8, है ना, याद रखिएगा, उड़ान 8 जो है मेरा फाउंडेशन बैच, मोस्ट प्रोबेबली इट विल स्टार्ट ऑन जून 18, जून 18 को आ रहा है उड़ान बैच, जो कि मेरा इंग्लिश का बेसिक बैच होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, सिर्फ रूल्स हम लोग वहां पे नहीं करें। यहां पे तो जैसे मैंने 120 इंपॉर्टेंट रूल्स करवा रहा हूं, वहां पे बिल्कुल एकदम थॉरोली, एकदम डीपली जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, एकदम 0 to हीरो वाला चीज, एकदम बेसिक से जबरदस्त हो जाएगी आपकी इंग्लिश। तो जिनको ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर करना है वो उड़ान 8 जो है वो ज्वाइन करें। और उसके बाद मेरा एक और बैच आ रहा है जून में ही, वो है आपका इंग्लिश प्रो 2। इसमें हम लोग आरसी प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचो, ये चीजें, और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, मतलब वो चीजें जो आपके मेंस में 100% आती हैं। और कितने नंबर की आती है? 25 मार्क्स की आती है ना। तो हम, मेरा जून में 2 बैचेस आ रहे हैं, उड़ान 8 जो आपकी बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन का बैच है, इंग्लिश प्रो 2 आ रहा है आपका आरसी पैरा जंबल क्लोज टेस्ट का, और ये दोनों ही आपके मिल जाएंगे बैंक महापैक में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि Y194 कोड अप्लाई करिए और तुरंत जो है वो आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा ऐप पे, और आप बैंक महापैक जो है वो आराम से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे 2 बैचेस आपको मिल रहे हैं। उसी तरीके से जो रीजनिंग शिखर, उसका भी फाउंडेशन बैच आपका जून में आ रहा है, उसका भी आपका प्रो आएगा, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, संकल्प का भी, वो भी आपका आएगा। वॉरियर अपना आशीष सर, वॉरियर 8 भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बैंक महापैक में मिल जाएंगे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो बहुत बढ़िया चीज है, कोड आपको यही लगाना है Y194। ठीक है, तो यहां पे आंसर नहीं देना है स्पेक्टेकल वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे लोग प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे यार, ज्यादा से ज्यादा प्लीज सेशन को आप लोग शेयर करेंगे। जितना ज्यादा आप लोग सेशन को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। मैं चाहता हूं, आज 2400 प्लस बच्चे आसपास हमारे साथ यहां पे लाइव थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कल इससे भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ यहां पे लाइव होंगे। एक्सप्लेनेशन अगर बढ़िया लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और हो सके तो बैंक महापैक लीजिए ताकि आपको मेरे सारे बैचेस, हर एक सब्जेक्ट के सारे बैचेस आपको जो है वो यहां पे आ जाएं। हर एक एग्जाम के सारे बैचेस, प्री मेन सब एक्चुअली आपको यहां पे बैंक महापैक में आ जाए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आंसर क्या होगा, स्पेक्टेकल वाला। ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।